यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में इस वक्त चर्चा है और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से जुड़ी तमाम महिलाएं हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा रहा है उत्तराखंड में, तमाम विरोध भी इसका हो रहा है। आप लोग इस बिल को किस तरीके से देख रही हैं? हमें तो भाई ये सही लगा। आजकल के दौर में जो शादी की जाती है, आज की जनरेशन जो शादी करती है कि जैसे लगता है टाइम पास कर रही हैं। शादी हुई नहीं बनी मियाँ बीवी में, तलाक दे दो। तो जो 1 साल वाला रीज़न रखा गया अच्छा है, कम से कम एक दूसरे को समझने का टाइम तो मिलेगा। और भी बहुत से के ऐसे काम हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अब हम लोगों को फ्री राशन मिलता है। आजकल के दौर में अगर हम आटा मंगाने जाते हैं तो 170 रुपये का मिलता है। यहाँ हमको लोगों को फ्री में मिल जाता है। वही राशन मेरा 1 डेढ़ महीना चलता है। ये सुविधा अच्छी, बच्चों की कॉलेज जाने वाला जो है स्कॉलरशिप मिली हैं, आवास दिए गए हैं बहुत, सब ये सब चीज़ें बहुत सी अच्छी हो गई। रोडों पे चलने वाली सुविधाएं जो आजकल गोमती नगर एरिया देखा जाए अब कितना अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें बनती तो अच्छा लगता। अब समाज जो कर रहा है वह योगी समाज जो अच्छा चीज़ कर रही है। यूसीसी बिल को लेकर सहमत हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल सहमत है। कम से कम ये 1 साल का जो टाइम दिया गया ये हमको भैया बहुत सही लगा। अब किसी को नहीं समझ में आता वो उनकी फीलिंग है। हमारे हिसाब से तो 1 साल का टाइम सही है कि कम से कम एक दूसरे में टाइम देंगे तो शायद वो लोगों का रिश्ता बना रह जाए। और जैसे कि ये मुद्दा रहता था कि अरे लड़की नहीं समझ में आई, बन नहीं रही है, तलाक दे दो, ख़त्म। तो वो ये बात गलत है। और तलाक देना भी हम लोगों में जो है 24 घंटे, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। महिलाओं को संपत्ति के बारे में भी कहा गया है कि सामान जो जितना बेटे को मिलता था उतना ही बेटी को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। वो तो अपनी ही चीज़ होती भाई। जितनी अगर संपत्ति होगी तो उस हिसाब से वो घर के मालिक देंगे, नहीं है तो वो कहाँ से ला के देंगे? कोई चोरी तो करने जाएंगे नहीं। यूसीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि शरीयत में दखल अंदाजी है। आप लोग किस नज़र से देखते हैं? शरीयत में कोई दखल अंदाजी नहीं है। देखिए, शरीयत आप एक इंसान के लिए आराम के लिए बनाई गई है, हर इंसान के। अब उसका आप लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। शौहर उठे 2 मिनट में तलाक दे के फारिग हो गए, ये ऐसा थोड़ी ना, हमारे शरीयत में यह है ही नहीं। ये तो गलत खुद इस्तेमाल कर रहा है ना आदमी, अपनी शरीयत तो खुद गलत तुम बता रहे हो, तभी तो लोग इस पे जो है ला रहे हैं कानून। इससे मुस्लिम महिलाओं को कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी मिलेगा। जैसे दिल भर गया छोड़ दिया, दूसरी औरत कर लाए, अब उससे भी दिल भर जाएगा, उसको भी छोड़ दिया। तो क्या हमारी शरीयत में 7-8 शादी जायज़ है, तो उसके लिए भी एक नियम होता है कि जैसे औलाद नहीं हो रही है तो उसका एक रीज़न है। औरत ख़त्म हो गई उसकी, वो रीज़न है कि शादी हो जाए। शादियां आप कर सकते 4 हैं, लेकिन चार पे ये कि चारों का आप चारों को ही बराबर नज़र से देखिए। ये थोड़ी ना भाई एक लाए दिल भर गया दूसरी ले आए, ये नहीं हमारी शरीयत में बताया गया है। तो इसके लिए आप कम से कम साल भर का आप जो वक्त दे रहे हैं सही है। कम से कम कुछ लोग हमारे साथ, कुछ पुरुष भी हैं मुस्लिम, लगता है क्या यूसीसी जब बिल पूरी देश में लागू हो जाएगा, कानून लागू हो जाएगा, मुसलमानों को इससे नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, इससे तो और फ़ायदा है और अच्छी चीज़ें हैं ये सब। देखा जाए तो भाई तलाक हो गया और मतलब जो भी मतलब शासन जो मतलब उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आप देखिए उठा के हर तरीके से सब चीज़ सुविधाएं और सब चीज़ अच्छी कर दी गई, कानून व्यवस्थाएं सब कुछ है। और मैं तो चाहता हूँ जैसे उत्तराखंड में आया वैसे जहाँ जहाँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर जगह इसको लागू किया जाए और भी अन्य जो भी हैं मतलब शहर वहाँ भी लागू किया जाए। जो विरोध भी इसका कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विरोध किया है, कुछ उलमा भी इसमें विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुसलमानों को इससे नुकसान होगा। इसमें क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। बस मुसलमानों का क्या नुकसान है? कोई बताए कि हमें ये नुकसान है? भाई नुकसान तो जो और पार्टियां जिसमें पहले थे उसमें नुकसान होता था, मुसलमान नहीं समझता था, लेकिन आज मुसलमान समझ रहा है और समझ के वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ लोग हैं जो कि बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, गलत सलत बयान करते हैं हमारे मौलाना, हमारे अब क्या कहा जाए उसमें तो। लेकिन अब मतलब मुस्लिम समाज जो शरीयत में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी? नहीं, कोई दखल अंदाजी। ये तो कानून जो बनाया है बढ़िया है कि भाई अगर तलाक दे दिया 1 साल का टाइम है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी बुरी बात है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो हैं लखनऊ के आम मुसलमान हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी से किसी को भी
कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि जो सियासत है उसके ऊपर खूब हो रही है, एक हंगामा मचा हुआ है, तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े तादाद जो मुसलमानों की ऐसी भी है जो यूसीसी के समर्थन में नज़र आने लगी है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन।